नामालूम अफराद ने खवातीन के कपड़े सीने वाले दर्जी को ईद से कबल घर में घुस कर कत्ल कर दिया। रात को लाइट गई हुई थी, उस धोखे से आधा गला उसने बेदर्दी से मारा। खान साहब ये बताइएगा कि शौकत साहब करते जाते ये दर्जी थे, लेडीज दर्जी का काम करते थे। कितने अरसे से? ये तकरीबन 30 साल से काम कर रहे थे। इबादत कॉलोनी में इसकी अपनी दुकान थी, वहाँ पे काम करते थे। तो क्या हुआ, कुछ पता चल सका? नहीं, अभी तक तो टीमें लगी हुई हैं, वही कह रहे कि बंदा मिल जाएगा, बंदा मिल जाएगा। कैमरों में भी सारा वो तस्दीक हो चुकी हुई है, अब देखें वो कब तक ढूंढते हैं। तो यानी कि जो इनका घर है जिस तरह ये सामने, इधर कोई कैमरा लगा हुआ था? इस गली में कोई कैमरा लगा हुआ था, पता चल नहीं, सका? इस गली में नहीं लगा हुआ था, इधर लगे। और घर की बैक साइड से जहाँ से वो भागा है निकल के, वहाँ पे कैमरे ने उसे पकड़ा। मेरा भतीजा ना नाश्ता लेके गया वहाँ पे, और उसने देखा जब वहाँ पे सारा यानी कि खून वगैरह देख के ना वो सारा घबरा के ना फिर वापस आके हमें बताया। फिर हमने जाके देखा तो वो उसका ना गला कटा हुआ था, तकरीबन आधा गला उसने टोके से यानी कि बड़े बेदर्दी से ना उसने यानी कि मारा। तो कोई चीज़ घर से कोई लेके भी गया या सिर्फ कत्ल ही करके गया? नहीं, लेके कुछ नहीं गया, सब कुछ हर चीज़ वैसी की वैसी पड़ी थी, मगर वो सिर्फ मार के गया उसे। ये जिस घर में रह रहा था मकतूल, वो इनका अपना है? हाँ जी, वो उनका अपना। तो ये बताएं, किसी की कोई दुश्मनी हो, क्या लगता है आपको, किसने क्यों मारा है? इसकी किसी से भी दुश्मनी कोई नहीं थी, हर बंदे से ना यानी कि वो सही तरीके से अच्छे तरीके से यानी कि मिलता था, हंसता खेलता था। पूरा मोहल्ले में यानी कि उसकी हर बंदा उसकी तारीफ करता था। यानी कि बहुत नेक, अच्छा, शरीफ यानी कि बंदा था। कभी किसी के साथ उसकी ऐसी नहीं थी, मगर वो बंदा पता नहीं कि है जानने वाला था उसका, जो उसके साथ आया था। उसके साथ ही रात को वो लाइट गई हुई थी, उसमें वो लेके फिरता रहा। को 2:30 बजे का टाइम था, वही कैमरे में यानी कि दिखाया। असल वो पता नहीं चला वो कौन है। किस पे आ रहे थे, पैदल, नहीं, मोटरसाइकिल? इनकी अपनी बाइक पे। अपनी बाइक पे? हाँ जी, इनकी अपनी बाइक थी। और फिर वो मार के बाद में यहाँ से निकल के गया? हाँ जी, पैदल गया मोटरसाइकिल पे? वो पैदल गया, वो इधर से नहीं निकल के गया, वो इसके पीछे से दीवार टांग के पीछे गली है, वहाँ से निकल के गया। वहाँ से भी कैमरे ने उसे अटैच किया। बंदा तो बहुत अच्छा सी, कभी किसी ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਿਤੇ ਗੱਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਆਈ। ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੱਕਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰੰਗਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮੌਤ ਬੁਰੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਇਓ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੱਟਿਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚਿੱਤ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, बहुत ही अच्छा बंदा सी। यहाँ पर आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है कि उनका कहना है कि मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और अकेले वो घर में रहते थे और ना ही बच्चे थे। बीवी भी 3 साल कबल वफात पा गई थी। पुलिस का बताना है कि मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि मुलजिम कब कैसे घर में दाखिल हुआ, फिर और फ़रार किस रास्ते से हुआ और इसके पीछे उसका मकसद क्या है कत्ल के पीछे। तो पुलिस का बताना है कि जो साला है मकतूल का, उसकी मदयत में मुकदमा दर्ज किया है कत्ल की दफ़ात के तहत और मुलजिम तक जल्द पहुँच जाएंगे। मैं इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। कोई कहेगा